दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लग्न के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये मानकर चलिए कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा। इसकी वजह यह है कि बृहस्पति और शनि आपके एकादश भाव में स्थित है। राशि स्वामी वक्री है, शनि के साथ भी है जो कि द्वादश और एकादश भाव का स्वामी है, तथा 12वें भाव में मंगल भी है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव में राहु और बुध की युति बन रही है। ये सभी स्थितियाँ फेफड़े, पेट तथा पैरों में दर्द और कान में संक्रमण की ओर इशारा करती है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो इस दौरान उस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसमें वृद्धि हो सकती है। हालांकि जब महीने का उत्तरार्ध होगा तो उस दौरान आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगेगी और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। अधिक कार्य करना आपके शरीर के लिए थकान भरा रहेगा, इसलिए अपने शरीर और मन दोनों को आराम दें। ज़्यादा सोचने की आदत से बचें, ज़्यादा काम भी ना करें, आराम अवश्य करें और जिन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में आपसे कहा गया है उन पर विशेष ध्यान दें। ज़रा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी ना बन जाए, इसका ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप अपना फोकस अपने काम से ना हटाएं, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी इस गलती पर आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और आपको परेशानी में रहना होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। हालांकि इस दौरान सूर्य का गोचर राहु के ऊपर होने से आप मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में रहेंगे। फिर भी आपको पूर्व के मुकाबले बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका अच्छा काम ही आपको बचा सकता है और यही बात आपके काम आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समय मुनाफा कमाने का है। इस दौरान आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी और आपके प्रयास करने की गति आपकी तरक्की की गति के समानुपाती हो जाएगी। अर्थात जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करें। अगर आपके प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की बात की है तो प्रेमी जुगल की बात करें तो ये महीना आपके प्रेम जीवन को और भी मजबूत बनाने वाला साबित होगा। एकादश भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर होने के कारण प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल होंगी और कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात अवश्य मिलेगी। वहीं आपके प्यार में ईमानदारी और सच्चाई बढ़ेगी तथा आप एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का एहसास करते हुए अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहेंगे। ध्यान रखें, शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, जिसकी वजह से आपके प्यार की कठिन परीक्षा भी होगी। यदि आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा रिश्ते में टकराव की स्थिति आ सकती है। तीसरे भाव में बैठा शुक्र सूर्य के साथ उपस्थित होकर आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात कराएगा जो विशेष रूप से आपके दिल के करीब होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी थोड़ा गुस्से वाला होगा। इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस महीने आपका जीवन साथी आपके सुख का कारण बनेगा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को बेहतर तरीके से निभाएगा, जिसे देखकर आपको सुकून मिलेगा। आपको ये एहसास होगा कि उनसे बेहतर जीवन साथी आपको मिल ही नहीं सकता। यही बातें आपके दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाएंगी। आप खुशी खुशी अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए ज़्यादा सोचना हमेशा से परेशानी का कारण बनता है, इसलिए इस महीने भी इस आदत से बचना होगा। हालांकि परिवार के प्रति लगाव आपको काफ़ी सम्मान दिलाएगा। इस महीने आप जो प्रयास करेंगे वे आपके काम आएंगे, अर्थात कोई भी प्रयास विफल नहीं होगा। आप इस दौरान मानसिक से अधिक शारीरिक मेहनत करेंगे, जिससे कुछ थकान अवश्य होगी, लेकिन आपको इसके बेहतर नतीजे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इस महीने संतान की ओर से आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पीड़ित होने से आपको उनके प्रति थोड़ा संजीदा रहना होगा। तीसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको सरकारी क्षेत्र से अच्छे परिणाम दिलाएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने से माता जी का स्वास्थ्य कुछ हद तक पीड़ित हो सकता है। यदि आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो
महीना आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति का वक्री अवस्था में एकादश भाव में स्थित होना आपको आपके काम के द्वारा अच्छा मुनाफा दिलाएगा। और वहीं शनिदेव अपने ही राशि में एकादश भाव में विराजमान है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन फल देने वाले साबित होंगे। ना केवल इससे आपको धन लाभ होगा, बल्कि भविष्य के लिए दीर्घकालीन लाभ के स्रोत भी उत्पन्न होंगे, जो लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल जब उत्तरार्ध में आपकी राशि में गोचर करेगा, तो इस दौरान आपको कुछ नई परियोजनाएं और नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे धन लाभ की संभावनाएं प्रबल होंगी। इसके अतिरिक्त आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, यदि किसी से कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो फिलहाल इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि इसके कारण आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तथा जब तक मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित रहेगा, खर्च लगे रहेंगे। इसके लिए अपने महीने के शुरुआत को इस प्रकार संभालें कि उत्तरार्ध बेहतर तरीके से निकल जाए, अर्थात खर्च आपके बने रहेंगे, लेकिन आमदनी ज़्यादा बेहतर रहने से स्थिति बढ़िया रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको एक बात का अवश्य ख्याल रखना होगा कि राहु की मौजूदगी चौथे भाव में होने से आपको घर का सुख थोड़ा कम ही मिलेगा, अर्थात आपकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। वहीं घर में लोग बातें बनाने लगेंगे, चाहे बात कोई ना कोई, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है। आप अपने काम में व्यस्त अधिक रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार को समय कम देंगे। इसकी वजह से आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी का एहसास होगा, संतुष्टि नहीं रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपके परिजन आपके प्रति अपना स्नेह लुटाएंगे और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन काफ़ी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे और कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान आप गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और घर में पेड़ पौधे लगाएंगे।